हेलो बच्चों, मैं हूं शिवनाथ कुमार। नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। मतलब इसमें जो बड़ा पूर्णांक है उस पर घेरा लगाना है। बड़ा पूर्णांक के बारे में कहा है, ठीक है। इसको तरह से देखिएगा, बड़े पूर्णांक के बारे में कहा है। तब इसमें पहले ये सोचेंगे कि बड़ा और छोटा किस तरह से पहचानना है। जैसे इसमें -20 और 4 है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि -20 बड़ा है, नहीं, लेकिन बड़ा है +4। किस तरह से है, चलिए देखते हैं। ए नंबर में क्वेश्चन है कि -20 और 4, -20 और 4 में ये दोनों में बड़ा कौन होगा? -20 और 4 में बड़ा हो जाएगा। -20 का मतलब यह है कि 20 रुपया हम कर्ज में हैं, और +4 का मतलब यह है कि 4 रुपया मेरे पास अभी है। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन होगा। पहले हम कर्ज में थे, अब नहीं है, मतलब ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो आइए इस पर घेरा लगाते हैं, ये हो जाएगा +4 पर घेरा, ठीक है। अब है कि -15 और -8 में बड़ा कौन होगा? -15 का मतलब कि पहले हम -15 का मतलब यह होता है कि पहले हम 15 रुपया कर्ज में थे, और -8 का मतलब यह होता है कि अभी हम 8 रुपया कर्ज में हैं। अब इन दोनों में पहले हम 15 रुपया कर्ज में थे, अब 8 रुपया कर्ज में है। इसका मतलब अब जो है से इन दोनों में बड़ा। अब आते हैं कि 0 और 5 में, 0 और 5 में बड़ा कौन होगा? 0 का मतलब है कि नहीं तो हम कर्ज में हैं और नहीं मेरे पास कुछ है, और -5 का मतलब यह है कि हम 5 रुपया अभी कर्ज में हैं। अब कर्ज में हैं और नहीं है, मतलब ये बड़ा हो जाएगा 0, ठीक है। सेम उसी तरह से -20 और -7, -20 और -7 में दोनों जब ऋणात्मक वाली मान होगा तो जो सबसे छोटा होता है उसी को सबसे बड़ा माना जाता है। तो -7 होगा इसमें बड़ा। अब इसमें देखिए कि -2 और 25 में कौन बड़ा होगा? तो इसमें तो देखने से ही पता चल रहा है कि 25 बड़ा होगा। सेम उसी तरह से -8 और -20 में, इन दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा? तो अभी हमने बताया कि 2 और ऋणात्मक मान है तो उसमें जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा -18, -18 को हो जा सबसे बड़ा होगा, -18 वाली मान जो होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में है कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए। उचित चिन्ह को देखकर भरना है। इसमें 3 चिन्ह दिया गया है कि -6 और -8, -6 और -8 में कौन बड़ा है? -6 और -8 में कौन बड़ा होगा और छोटा कौन होगा उसको देखना है। -6 जो है बड़ा होगा -8 से। अभी हमने बताया ऊपर कि जब 2 ऋणात्मक मान आ जाए तो उसमें जो सबसे छोटा मान होता है उसी को सबसे बड़ा माना जाता है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? -6 है, तो ये सबसे इन दोनों में बड़ा हो जाएगा ये वाला, यानी -6 जो होगा बड़ा हो जाएगा। और इसमें है कि 4 और 0, 4 और 0 में कौन बड़ा होगा? तो 4 और 0 में बड़ा हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा। इसमें है कि -15 और 2 में कौन बड़ा होगा? -15 का मतलब 15 हम रुपये कर्ज में है, और 2 का मतलब कि 2 रुपया मेरे पास है। तो इन दोनों में बड़ा हो जाएगा ये वाला, 2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें है कि -50 और इधर है -50 + 4, तो ये हो जाएगा -50 और -54 में से प्लस है तो ये चला जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर भी 50,
-50 -50 मतलब दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। अब आते हैं इसमें 25 और 25 दोनों तरफ सेम सेम है, मतलब ये बराबर का है। अब आते हैं इसमें ये 4 - 15 और 2 - 20 है। 15 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 11 और 20 में से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा -18। अब इन दोनों में देखिए कि बड़ा कौन होगा। जब दोनों ऋणात्मक वाली मान आता है तो जो सबसे छोटा होता है उसी को सबसे बड़ा माना जाता है। तो इस दोनों में छोटा कौन है, तो ये वाला, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा, ये होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।